क्या उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा? क्या मायावती की बसपा की तरह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी? यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कमान संभाली है, तब से समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। ऐसा ही हाल मायावती के साथ भी हुआ था। मायावती के एक एक नेता जो कद्दावर नेताओं में थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी, एक एक पार्टी छोड़ते जा रहे थे और पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो गई। और आज बसपा की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में है, यह किसी से छिपा नहीं है। तो क्या ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी का भी होने वाला है? दरअसल ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व पर अब सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से पार्टी को हार और नेताओं के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आप जानते हैं कि किस तरीके से जब पार्टी अखिलेश यादव ने अपने हाथों में ली थी, तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव उस समय नेतृत्व भले ही कर रहे थे, लेकिन अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच कैसे अदावत बढ़ गई थी। माइक की छीना झपटी आपने मीडिया के कैमरों में खूब देखी थी और चाचा भतीजे कैसे अलग हो गए थे। खैर, बाद में वो तो साथ आ गए, लेकिन अगर चुनाव दर चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी को झटका ही लगता जा रहा है। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। दो युवा सड़कों पर दिखाई दिए, यानी राहुल गांधी, और राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन हुआ क्या? दोनों युवाओं ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर पाए। और उसके बाद अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो लोकसभा में भी अखिलेश यादव ने मायावती का साथ लिया, लेकिन वहां भी दाल गलती हुई नहीं नजर आई, बल्कि उल्टा मायावती को फायदा हो गया। अंत में गठबंधन टूट गया। यानी कांग्रेस से 2017 में गठबंधन हुआ, टूट गया, और 2019 में मायावती के साथ गठबंधन हुआ, वो भी टूट गया। फिर गठबंधन का नया दौर शुरू होता है जब 2022 का विधानसभा चुनाव आता है। उसमें भी नए नए लोग आ जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, ओम प्रकाश राजभर आते हैं। नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा यहां पर इकट्ठा होने लगता है। ऐसा लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी ऐसा प्रदर्शन करेगी उत्तर प्रदेश में जैसा प्रदर्शन कभी भी उसने नहीं किया है। लेकिन अंततः होता क्या है? इन सब के बावजूद भी उसके हाथों हार लगती है, और हारने के बाद नेताओं के छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो बड़े बड़े नेता हों, ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान तक, सब पार्टी को अलविदा कह के चले जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आरएलडी वो भी बाहर हो जाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी बाहर हो जाते हैं। अब 8 नेता जो कि चुन कर आए हैं, विधायक हैं, उनके भी जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसमें से मनोज पांडे, राकेश सिंह और राकेश पांडे का नाम अहम माना जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या है? अखिलेश यादव पर जांच बैठ गई है, अखिलेश यादव पर सीबीआई जांच चल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव भी मुसीबत में फंसे हुए हैं। चाचा जरूर फिर से साथ आ गए हैं, लेकिन पार्टी उस ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का वजूद आने वाले समय में भी खत्म हो जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी पुनः स्थापित अपने आप को कर पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पैतरों के आगे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कैसे भी आगे बढ़ पाएगी। एक के बाद एक नेताओं का साथ छोड़ना, एक के बाद एक चुनाव में हार मिलना, यह साफ दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर होती जा रही है। तो ऐसे में हमने मायावती से रिलेट करके इसलिए देखा कि मायावती के हठधर्मिता की वजह से बीएसपी का वजूद अब उत्तर प्रदेश में खत्म होने की कगार पर है। आज यह भी कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाती तो शायद उनकी कुछ इज्जत इस चुनाव में बच जाती, लेकिन वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मायावती कितने सीटें इस बार जीत कर लाएंगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी का भी हाल मायावती की बीएसपी जैसा होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं।